हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे हो, इसलिए आप नंबर्स चेक कर लो। ये क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹10 लाख एंड कमेंस्ड इट्स वर्क फ्रॉम 1 अप्रैल। ये सम है, आप फाइंड कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है और ऐसे बहुत कम सम होते हैं जिनके ऊपर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखता हूं। दूसरा, अगर आपके आगे के सम्स किए हुए होंगे तो ही ये सम समझ में आएगा, नहीं तो आपको सीधा समझ में नहीं आएगा। सो पहले आगे के सारे लेक्चर्स देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 10 लाख रुपीज़ का और उसका काम स्टार्ट किया है 1 अप्रैल से। The accounting year ends on 31st December. Expenses relating to this contract are as under. So सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, तो यहाँ पर डेबिट साइड लिखेंगे टू मटेरियल 2,70,000। अब इस कॉन्ट्रैक्ट पर 2,70,000 का उन्होंने मटेरियल भेजा है। देन मटेरियल के बाद दिया हुआ है टू वेजेस, तो वेजेस आप एक बार इनर कॉलम लिखना, हो सकता है आगे आउटस्टैंडिंग वेजेस हो तो वो प्लस करने में इजी हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज टू ओवरहेड चार्जेस, सो टू ओवरहेड चार्जेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंस हम डेबिट करते जाएंगे। देन टू मशीन इश्यूड, टू मशीन इश्यूड 1 लाख एंड टू स्पेशल मशीन इश्यूड। स्पेशल मशीन क्या होती है कि स्पेशल मशीन सिर्फ उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम में आएगी, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में काम में नहीं आएगी। वो पर्टिकुलर किसी भी टाइप की मशीन हो लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्ट में काम में आएगी, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगी। इसलिए इस मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं निकाला जाता। इस मशीन का सोल्ड वैल्यू जो भी मिले वो क्रेडिट कर दिया जाता है। वो हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउट ऑफ मटेरियल इश्यूड, मटेरियल ऑफ ₹10,000 वॉज इमीडिएटली सोल्ड एट 5,000। 10,000 का मटेरियल 5,000 में सेल कर दिया। सो मटेरियल जब परचेज करते हैं तो डेबिट करते हैं, सेल करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में मटेरियल सोल्ड 5,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 5,000। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आप जर्नल एंट्री कैसे लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट, जितना मटेरियल हमने बेचा 5,000, लॉस हुआ सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लॉस लिख देंगे, 5,000 का लॉस हुआ, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 10,000, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 10,000। तो इसी जर्नल एंट्री का ये जस्ट मैंने पोस्टिंग किया है यहाँ पर। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑन 31 दिसंबर। सेकेंड एडजस्टमेंट में है आउटस्टैंडिंग वेजेस। कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो वो उस एक्सपेंस में आपको प्लस कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000, सो 140 + 10 150। आउटस्टैंडिंग वेजेस का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में होता है। यहाँ हमें इस चैप्टर में बैलेंस शीट बनानी नहीं है। नेक्स्ट, आउट ऑफ मशीन इश्यूड, मशीन ऑफ 16,000 वर्ड सप्लाइड टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट। अब एक मशीन है 16,000 की, उसे इन्होंने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर भेज दिया, अनदर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय अनदर कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट का कोई नेम होता है या नंबर होता है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अनदर कॉन्ट्रैक्ट, 16,000 की मशीन, बट 16 की कॉस्ट वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो वो कितनी
वैल्यू पर ट्रांसफ़र होगी वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मशीन डेप्रिशिएट भी तो हुई होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट 1। अब नोट 1 में मशीन की वैल्यू लिख देते हैं सबसे पहले। तो मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 12, मेरे बुक में 12 है, आपके बुक में जो भी हो वो ईयर लिख देना आप, ठीक है। सो 16,000। अब ये मशीन कब ट्रांसफ़र हुई है? 1 जुलाई को। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना होगा हमें एज ऑन 1 जुलाई 2012। कितना? 16,000, 10%। अब कितने मंथ्स होंगे? तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक। तो अप्रैल महीना पूरा, मई, जून, 3 महीने हुए। जुलाई काउंट नहीं होगा क्योंकि अभी 1 जुलाई है। तो यहाँ पर 3/12 लिखेंगे। 16,000, 10% फॉर 3 मंथ्स। सो 16,000, 10% इंटू 3/12। सो 400 ये हो जाएगा डेप्रीशिएशन। सो 16,000 में से 400 माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 15,600। तो ये मशीन 15,600 पे ट्रांसफ़र करेंगे अनदर कॉन्ट्रैक्ट में। अब आगे इसी एडजस्टमेंट में, थर्ड एडजस्टमेंट में और आगे दिया हुआ है, while a machine costing 18,000 was burned by fire on 1 September। अब 18,000 की मशीन एक्सीडेंट में, फायर एक्सीडेंट में लॉस्ट हुई है। एन इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 12,000 अगेंस्ट इट। अब उसका भी नोट बनाना पड़ेगा हमें कि उस मशीन पे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ। वैसे तो नॉर्मली लॉस ही होता है, सो उसके लिए हमें नोट 2 बनाना पड़ेगा। सो मशीन जिसकी वैल्यू, मशीन एज ऑन जिसकी वैल्यू 1 अप्रैल 12 पर 18,000 की थी, उसका फायर एक्सीडेंट हुआ है। तो जिस दिन फायर एक्सीडेंट हुआ उस दिन तक का डेप कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो डेप होगा डेप्रीशिएशन एज ऑन 1 September 12, 18,000 का 10%। अब मंथ्स गिनेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 5 मंथ्स हुए। सितंबर नहीं गिनेंगे क्योंकि अभी 1 सितंबर है, सितंबर तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो 5 मंथ्स, 5/12। सो 18,000 इंटू 10% इंटू 5/12। तो ये हो जाएगा 750 डेप्रीशिएशन। 18,000 में से 750 माइनस करेंगे सो होगा 17,250। अब उसमें से इंश्योरेंस क्लेम मिला है इन्हें, इंश्योरेंस क्लेम 12,000 का। सो बाकी का 12,000 का इंश्योरेंस क्लेम है। सो 5,250 का लॉस हो गया। ठीक है। सो 18,000 की मशीन, 750 डेप, 12,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला और बाकी 5,250 का लॉस हो गया। अब इसके लिए भी हमें जर्नल एंट्री। सो जर्नल एंट्री क्या होगी? तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री आप लिख लो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड बाय P&L। 12,000 इंश्योरेंस कंपनी एंड 5,250 P&L। तो ये हुआ नोट 2। नोट 2 में हमने इंश्योरेंस का कैलकुलेशन किया है। अब आगे इसी एडजस्टमेंट में और दिया हुआ है, इन एडिशन ऑन 1 October अ मशीन कॉस्टिंग 6,000 हैज़ बीन सोल्ड एट 5,600। अब एक मशीन इन्होंने सेल कर दी है
अब मशीन सेल की है तो उसका एक अलग से नोट बनाएंगे, वो होगा नोट 3। अब मशीन जो सेल की है उस मशीन का कॉस्टिंग था 6000, सो यहाँ पर हम लिखेंगे मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 12 6000। देन डेप्रिशिएशन काउंट करेंगे, डेप्रिशिएशन एज ऑन 1 अक्टूबर 12 6000 इंटू 10% इंटू, अब अप्रैल से अक्टूबर तक 6 मंथ्स होंगे, सो 6000 का 10% होता है 600, और 600 6 मंथ्स के लिए, तो 600 ईयरली है तो 6 मंथ्स के लिए 300 हो जाएंगे। तो ये हो गया 5700 मशीन का बुक वैल्यू। अब ये मशीन इन्होंने सोल्ड कर दिया, तो सोल्ड किया है 5600 में, तो 100 रुपीज़ का लॉस आ जाएगा, 100 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। अब इसके लिए, तो इसके लिए भी एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट 5600, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 100 टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम क्रेडिट साइड एंट्री क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट एंड बाय P&L अकाउंट। ये हो जाएगा नोट 3। सो कैश अकाउंट, कैश में 5600, P&L अकाउंट जो लॉस हुआ 100 रुपीज़ का, और ये हमने नोट 3 किया। अब आगे क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। फिर आगे है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अ स्पेशल मशीन इश्यूड इज सोल्ड एट 6000 ऑन 1 सितंबर। अब एक स्पेशल मशीन जो भेजा था वो इन्होंने सेल कर दिया, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे बाय स्पेशल मशीन सोल्ड 6000 का स्पेशल मशीन जो है वो सेल कर दिया। देन नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोवाइड 10% डेप्रिशिएशन ऑन मशीन, मशीन का जितना भी डेप है वो हमने 10% ही कैलकुलेट किया है। 6th एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आगे, एट द एंड ऑफ द ईयर वर्क सर्टिफाइड 6 लाख while material on hand 20,000 and contractee gives cash at 80% of work certified। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो भी क्लोजिंग है ईयर एंड हो गया लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, तो ईयर एंड हो जाए एंड कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में 4 पॉइंट आते हैं, पहले सर्टिफाइड वर्क, देन अनसर्टिफाइड वर्क, मटीरियल एंड मशीन या प्लांट, ठीक है। अब सर्टिफाइड वर्क 6 लाख है, यानी इन्होंने जितना काम किया है 6 लाख जितना इनको सर्टिफाइड मिल गया, अनसर्टिफाइड नहीं दिया हुआ था। मटीरियल ऑन हैंड 20,000 दिया हुआ है। मशीन, अब क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मशीन हमें फाइंड करना होगा। अनसर्टिफाइड वर्क के लिए अगर सम में दिया हुआ हो तो लिखेंगे, नहीं दिया हुआ हो तो 0 कंसीडर कर लेंगे। अब मशीन, तो मशीन की वैल्यू कितनी है, तो मशीन जब बेची थी तब 1 लाख की थी, उसमें से कुछ मशीन अनदर कॉन्ट्रैक्ट पर चली गई, कुछ मशीन फायर एक्सीडेंट में लॉस्ट हो गई और कुछ एक हिस्सा मशीन का बेच दिया, तो अब मशीन की वैल्यू कितनी बची, तो यहाँ पर नोट 4 कैलकुलेट करेंगे, नोट 4। सो सबसे पहले मशीन इश्यूड लिखेंगे या मशीन परचेस्ड लिखेंगे। 1 लाख की मशीन इनके पास थी, उस 1 लाख की मशीन में से कुछ मशीन ट्रांसफ़र कर दिया अनदर कॉन्ट्रैक्ट पर, और वो मशीन कितने का ट्रांसफ़र किया है, तो ये रहा नोट 1 में हमने कैलकुलेट किया है 16,000 का। सो 16,000 की मशीन अनदर कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसफ़र कर दी, वो माइनस करेंगे।
फिर कुछ मशीन लॉस्ट हो गई, फायर एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, तो वो वैल्यू थी 18,000। फिर जो थर्ड, कुछ मशीन सोल्ड कर दी, एक हिस्सा सेल किया है, और वो जो सेल किया है वो है 6,000 का। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, सो 1000 1 लाख में से ये माइनस करेंगे, 16,000 माइनस 18,000 एंड माइनस 6,000, ये तीनों माइनस किए, सो मशीन की वैल्यू बची 60,000। अब ये जो 60,000 मशीन की वैल्यू है, ये मशीन कब है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट इनका बना है, ये कॉन्ट्रैक्ट में ईयर एंड जो हो रहा है इनका, इन्होंने 1 अप्रैल को ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था और 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है। तो हम इस मशीन का 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एंड क्लोजिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। सो डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 2012, 60,000 इंटू 10% इंटू, अब अप्रैल से स्टार्ट किया और 31 दिसंबर, इट मीन्स 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। सो 60,000 10% इंटू 9/12 करेंगे तो ये आया 4,500। अब 60,000 में से 4,500 माइनस करेंगे तो 55,500, ये होगा क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मशीन, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मशीन 55,500। सो ये WIP में लिखेंगे 55,500, मशीन का वैल्यू 55,500। वैसे ही क्लोजिंग मशीन दी हुई होती है, अगर दी हुई हो तो हम वो लिखेंगे, नहीं दी हुई हो तो क्लोजिंग लिख देंगे। नाउ फाइनली अब हम देखें क्या टोटल हुआ है। अब इसमें देखो, पहले टोटल में हमें प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट के लिए हमें देखना होगा कि कितना काम हुआ है। 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में 6 लाख का काम हो गया। अब 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में 6 लाख का काम हो गया, इट मीन्स 60% काम हो गया। तो 60% काम हो गया तो P&L में कितना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय सर्टिफाइड वर्क। अब टोटल प्रॉफिट, तो पहले टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं, और प्रॉफिट के लिए हम पहले काउंट कर लेते हैं। सो WIP का टोटल क्या होगा, सो 6,20,000 एंड 55,500, तो ये हुआ 6,75,500। उसमें ये सब ऐड करेंगे, प्लस 5,000, 15,600, 12,000, 5250, 5,600, 100 एंड 6,000। सो 730050, ये हुआ टोटल 730050। अब इसमें से कुछ हिस्सा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पर लिखेंगे टू P&L अकाउंट, और कुछ हिस्सा जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। सो पहले हम प्रॉफिट काउंट कर लेते हैं। तो 730050 में से ये सब माइनस करेंगे, 2,70,000, 1,50,000, 10,000, 1 लाख एंड 10,000, तो प्रॉफिट आया 190050। तो यहाँ पर लिखेंगे 190050, ये टोटल प्रॉफिट है। तो अब टोटल प्रॉफिट 190050 इंटू 2/3 इंटू सर्टिफाइड वर्क, तो सर्टिफाइड वर्क कितना था, 6 लाख, और कॉन्ट्रैक्टी ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना परसेंट पैसा दिया है, 80% दे दिया है। तो कैश रिसीव्ड कितना लिखेंगे, 6 लाख का 80%,
4,80,000, ठीक है। 6 लाख में से 480 दे दिया है। नाउ 190050 इंटू 2 इंटू 4,80,000 डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 6 लाख। तो ये जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे ये होगा 101360 टोटल ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1013 एंड 60 WIP। अब बाकी का प्रॉफिट WIP में ट्रांसफ़र करेंगे 190050। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। 190050 में से 101360 माइनस करेंगे तो 88,690। तो WIP में लिखेंगे 88,690। बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर किए हैं मैंने आपको इस सम में। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है 190050, PNL में ट्रांसफ़र करेंगे 101360 और रिज़र्व है 88,690। परफेक्ट हमारा आंसर आया है। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से बता दूं, बहुत कम सम्स होते हैं जिनके ऊपर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखता हूं। ध्यान से करना है, मशीन के काफ़ी अच्छे सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिएगा। चलिए अब नोट डाउन कर लीजिए, ये फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। देन हमने नोट 1 एंड नोट 2 यहाँ पर किया। यह है नोट 3 एंड नोट 4। और ये लास्ट प्रॉफिट वाला पॉइंट। मोस्ट ऑफ मैंने आपके पॉइंट्स इस चैप्टर के कवर करने का ट्राई किया है और जो इम्पॉर्टेंट सम्स हैं, इजी सम से लेकर हार्ड सम तक हम गए हैं। ओके, सो ये लेक्चर मैं स्टूडेंट्स यहीं पूरा कर रहा हूँ।